नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए नहीं, मुल्क को दोबारा खुशहाल करने पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहा नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ को इख्तिदार से अलहदा नहीं किया गया, बल्कि अवाम को खुशहाली से दूर कर दिया गया, तरक्की के सफर से महरूम कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अपने इंतखाबी हल्के का दौरा, कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हक में नारे लगाए गए। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ कौम के जख्मों पर मरहम रखने पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस, आईनी किरदार अदा न करने का शिकवा। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान की डील से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि सदर ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है, जेल में डालना है तो डाल दें, साजिश कबूल नहीं करेंगे। 10 टीमें, 10 शहर, 1 ट्रॉफी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सारी टीमों के कप्तान अहमदाबाद में मौजूद। कैप्टन्स डे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक साथ एंट्री। बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप में 100% देंगे, इसके लिए मेहनत की है। अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो और अच्छा होता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बोले जीत का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के कप्तानों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने का अज़्म। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जिस तरह कामयाब करार दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? सहाफी के सवाल पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गड़बड़ा गए, बोले क्या सवाल है यार, मैं क्या जवाब दूं इसका। रोहित शर्मा के अंदाज पर लोग भी हंस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशतर सवाल बाबर आजम और रोहित शर्मा से किए गए। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात में अफगान दहशत गर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक। सरकारी ज़राए का कहना है कि चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमला आवरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशत गर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशत गर्दों के हमले। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमले। 29 सितंबर 2023 को हंगू खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में TTP जैसे दहशत गर्द नेटवर्क को अफगान दहशत गर्दों की पनाही हासिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर का कहना है कि गुफ्तगू में बाहमी मफाद की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की।
आलमी बैंक का 50,000 रुपए और उससे कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% की शरह से टैक्स आयद करने, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने, टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने की तजवीज़। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए जाएं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाहेमल तय किया जाए। वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च न करे जो सूबों के दायरा कार में आते हैं। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने, आपका बैंक जाने। कोई निजी बैंक दिवालिया हो जाए, डूब जाए या नाकाम हो जाए तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा 5 लाख रुपए तक रकम रखने वाले खातेदारों की शरह 94% है। सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए से ज्यादा है। निजी बैंक के दिवालिया होने की सूरत में 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के जरिए अदायगी की जा सकती है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने कहा वकला जिन मालूमात या दस्तावेजात के हसास होने की निशानदेही करेंगे उन पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। पीटीआई बुखला की ट्रायल रोकने की दरखास्त। कहा जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जिस पर फैसला महफूज है। फैसला सुनाए जाने तक कार्रवाई रोकी जाए। जज अबुल हसनात ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया हुआ, समाअत बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। वजारत कानून को मुस्तकबिल में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तेदा। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। हमें नवाज शरीफ जैसे आजमूदा तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब जो बयानियाँ मुसलसल कहते रहे हैं, जिसको आप मुज़ाहमत का बयानिया कह रहे हैं, बिल आखिर उस बयानिए को तस्लीम कर लिया गया है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तौर पे कहा है कि अब एक सोचा समझा फैसला है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का मुज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजर्बे की ज़रूरत नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजर्बेकार तबीब की ज़रूरत है जो 3 साल में मुल्क की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। फाइनली मुझे लगता है उनको दवाई मिल गई। क्या जेल जाएंगे या सीधा जलसे पे जाएंगे? ये तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तजवीज़। कहा नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शुक्र है उन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना कर रहेंगे। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 4 सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। कहा पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी। हमारी क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन कभी इदारों के खिलाफ नहीं गए, कभी इदारों की बेतौकीरी नहीं की, मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान विफाकी वज़रा समेत एपिक्स कमेटी के मेंबरान की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर के सौदे को हातमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़िर। सऊदी सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रिपोरिक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमायाकारी की भी तवक्को है। ये सरमायाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुक्काम की जानिब से मिलकर चलाई जाने वाली खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी को तेज किया जा सकता है। मुख्तलिफ बैंक सियासतदानों के अकाउंट्स नहीं खोल रहे। कहा जाता है कि आप सियासतदान हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर्स की स्टेट बैंक हुकाम से शिकायत। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि वो टैक्स फाइलर हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं खोला जा रहा था। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि कारोबारी और सियासी लोगों को कहा जाता है कि वो सियासी असर और रसूख रखते हैं, बैंक सियासी अफराद के अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते। सियासतदान और कारोबारी अफराद को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि सियासी शख्सियात के लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का इजलास में कहना था कि बैंक्स सियासी अफराद की ज्यादा छानबीन करते हैं। FATF की शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है। बैंक्स को फिर हिदायत करेंगे कि अकाउंट खोलने में ताखीर ना की जाए। बुनेर में कालादम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ते बम, मसलिहा, डेटोनेटर्स, बारूद बरामद। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान और कुर्रम में तरबियत हासिल की। टारगेट किलर्स को हिदायत अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद दिया करता था। इमारात इस्लामी हुकूमत कयाम के बाद अफगान मुहाजिरीन की आमद में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में 7,75,000 गैर कानूनी मुहाजिरीन दाखिल हुए। अफगान कमिश्नरेट की रिपोर्ट में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानों में 51% खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3,911 अफगान मुहाजिरीन जराइम में मुलविस पाए गए। 597 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 1 माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करेंगे। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। 27 दिन बाकी। तर्जुमान PTI और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन ने मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार दे दिया। कहा, नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजल रहमान बयान कर देते हैं। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता, इन्हें अपने करतूत नजर आ रहे हैं। मौलाना को ज़ेब नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से कराने का बयान दे। अगर इंतखाबात नहीं कराने तो सेनेट और पार्लियामेंट खत्म कर दें। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका का जुडिशल रिमांड। एंटी करप्शन की मजीद 5 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खावर मानेका पर कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल बनाने समेत सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम है। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा, GIT ने तीनों मुल्जिमान को गुनहगार लिखा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा और उस्मा खान के वकील ने कहा कि अलीमा और उस्मा खान मुकदमे में नामजद नहीं है। अदालत ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी।
बलूचिस्तान में सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज होंगे। सरकारी गाड़ियां चलाने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। नेकरा वजीर इत्तलात जान चकजई की सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों को 1 हफ्ते की मोहलत। कहा जिनके नाम पर सरकारी गाड़ी अलॉट हुई है उन्हें भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क। IG पंजाब और तमाम अजला के RPS को हिदायत जारी। गैर कानूनी तारिकीन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज एपिक्स कमेटी इजलास के बाद सूबे में ऑपरेशन का फैसला किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजहर अब्बानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नवरोज में इलेक्शन ना करवाकर आईन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास अब हल्का बंदी का बहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन तारीख के ऐलान में ताखीर सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी गैर यकीनी पैदा कर रहा है। मस्तूं खुदकुश धमाके में सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद ज़ेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद की निशानदही पर मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए DNA और फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स अब तक नहीं मिली। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। जिला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बकाखेल में 1.5 साल की बच्ची पोलियो से मुतासर। जिला बन्नू के माहौलियाती नमूने में एक बार फिर पोलियो वायरस की भी तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर 3 बच्चों जिला बन्नू के रहने वाले हैं। मुल्क में अब तक 34 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। कराची में दूध फरोशों की मनमानी। शहर में 200 रुपए लीटर दूध फरोख्त नहीं किया जा रहा। पिछले कई महीनों से दूध फरोश शहरियों से फी लीटर दूध की कीमत 220 और 230 रुपए वसूल कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने 20 रुपए इजाफे के साथ दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए मुकर्रर की है। महकमा एक्साइज की मर्दान में कार्रवाई। गाड़ी से 14 मुजस्सिमे बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। महकमा एक्साइज के मुताबिक नवादरात पंजाब स्मगल किए जा रहे थे। महकमा आर्कियोलॉजी के हवाले कर दिए गए। लाहौर में बाप के धक्का देने पर नहर में गिरने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का मकतूलीन के घर और वाक़े के मुकाम का दौरा। वालिदा को इंसाफ की यकीन दहानी। इतवार को चारों बच्चों को बाप ने तस्वीर लेने के बहाने खड़ा करके नहर में धक्का दे दिया था। मुलजिम पुलिस हिरासत में एतराफ़े जुर्म कर चुका है। मर्दान की तहसील रुस्तम की रिहायशी खातून को 40 लाख रुपए में बेचे जाने का इंकशाफ। धोखे से फरोख्त किए जाने से मुताल्लिक खातून की वीडियो वायरल। खातून का कहना है कि फरोख्त में 3 रिश्तेदार मुलव्वस हैं जो बार बार बेच रहे हैं। खातून शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। खातून की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम दरगई पहुंच गई। मलकान पुलिस भी मुतहरिक। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद को हिरासत में ले लिया है जिसने बेटी को बेचने का एतराफ किया है। मरीजों का क्या कसूर है? इधर सुबह से इधर काफ़ी मरीज है, डॉक्टर नहीं है। 7 बजे से हम इधर आके बैठे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इधर इसका फौरी कोई हल निकाले। हम दूर दराज इलाके से आए, हम जो हमारे साथ जो है ना मरीज है, और मरीज को लेकर जो हम पहुँचे यहाँ जो है ना अस्पताल बंद है। गिलगित में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। OPDs और डिस्पेंसरी बंद होने से मरीज परेशान। सरकारी डॉक्टर्स रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी मोबाइल फोन पर गेम खेलने का शौकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 23% ने मोबाइल फोन पर बाकायदा गेम खेलने का बताया। 76% का इनकार। कहा मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलते, मजा नहीं आता। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। जानवरों का रखो ख्याल, बड़े हों या छोटे, सबसे करो प्यार। जानवरों के आलमी दिन पर पैगाम। दिन मनाने का मकसद जानवरों के मसाइल उजागर करना और उनके लिए हालात बेहतर करना है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में जानवर पानी और मुनासिब देखभाल के लिए तवज्जो के तलबगार हैं।
केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका, फ्रांस और साबिक सोवियत यूनियन के माहिरीन के नाम। तीनों साइंसदानों को ये इनाम अमेरिका में की जाने वाली क्वांटम डॉट्स की अहम दरियाफ्त से मुताल्लिक तहकीक पर किया गया। क्वांटम डॉट LED लाइट्स, TV स्क्रीन्स और कैंसर की सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगान बाशिंदों की दोबारा आबादकारी के लिए पाकिस्तान अहम पार्टनर रहा है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल मामले पर कहा कि कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। भारत से निजी और अवामी सतह पर कैनेडा की तहकीकात में ताउन के लिए कहा है। कैनेडा की तहकीकात आगे बढ़ना और मुजरिमान का इंसाफ के कटहरे में आना इंतहाई अहम है। खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। कहा अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को रिपब्लिकन की मदद से ओहदे से हटा दिया गया। ऐवान ने 210 के मुकाबले में 216 वोटों से स्पीकर को फारिग कर दिया। ऐवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से ताउन पर सख्त गिर। रिपब्लिकन मैकार्थी से नाराज थे। मैकार्थी ने हुकूमती शटडाउन रोकने के लिए दो तरफा कोशिशों का इंतजाम किया था। अमेरिका की 234 साल तारीख में पहली बार ऐवान ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। भारतीय रियासत सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट के बायस शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल। गैंगटोक के इलाके में डैम से पानी के अखराज के बायस कुछ गाड़ियां डूब गईं। भारतीय फौजी तनसीबात भी मुतासिर, 23 अहलकार लापता। समुद्री तूफान कोइनो के जेर असर ताइवान में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुतासरा इलाकों में 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। स्कूल और दफातर बंद। 3 कैटेगरी शिद्दत का तूफान कल ताइवान के जनूब मशरकी साहिल से टकराएगा। इटली के शहर वीनस में सयाहों की बस पुल से नीचे गिरने के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक बस पुल से नीचे बिजली की तारों पर गिरी, जिससे उसमें आग लग गई। बस में सवार सयाहों में जर्मन और यूक्रेनी शहरी भी शामिल थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की इंग्लैंड में सर्जरी। नसीम शाह की नींद बेहोशी में मरहूम वालिदा को याद करने की वीडियो सामने आ गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। मेरी तमाम तक जो हमायत है, सपोर्ट है अपनी पाकिस्तान टीम के साथ है। मैं अपनी टीम से ये तवक्को करूँगा कि ये डट कर खेलें। इनको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये पाकिस्तान के लिए जीत लेकर, ट्रॉफी लेकर वतन वापस आए। चिम PCB मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा हार जीत खेल का हिस्सा है, पूरी टीम कौम की के साथ है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम मैदान में डटकर मुकाबला करेगी। तवक्को है कि टीम वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस आएगी। बिरयानी कहाँ की अच्छी, कराची की या हैदराबाद दक्कन की? वर्ल्ड कप के मैच से कबल कराची हैदराबाद दक्कन की बिरयानी का मैच पड़ गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैदराबाद दक्कन की बिरयानी के फैन। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हैदराबाद दक्कन की बिरयानी मसालेदार होती है। हसन अली बोले, अगर बिरयानी का मूड हो तो इससे अच्छी बिरयानी नहीं। है ना, अभी से बता रहा हूँ, हल्का मत लेना। मैं लास्ट सीजन उसके सामने खेला था, ऐसी फेंकता है ना कि ऊपर से निकल जाती है। हाँ भाई, तैयार हैं? हाँ जी, तैयारी तो पूरी है। बिल्कुल रूम नहीं देना उसे। ओके रज़ाक भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। इनकी तैयारियां तो चलती रहेंगी, आप भी तैयार हो जाइए। तो क्रिकेट वापस आ रही है और उसके साथ ही वापस आ रहा है हर नाम मना है। रोज रात 11 बजे फिर जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 पर नए अंदाज से हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम देखिए रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान को सालगिरह मुबारक। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने शादाब खान के कमरे में केक काटा।
पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ईरानी ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में मुसलमान मुल्कों के सिफारती अमले की शिरकत, फनकारों की हौसला अफजाई। फेस्टिवल में आज ड्रामा एक याद उर्दू जुबान में पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।